हेलो एवरीवन, नमस्कार। आर के मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज का मुद्दा है सूत्र यावत् उन्नम तावत् उनि कृत्य वर्ग च योजयेत् के प्रयोग से हल कीजिए। ये यावत् उन्नम तावत् कृत्य योजयेत्, ये फार्मूला क्या है? इस फार्मूला के अंतर्गत हम प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, इस कुछ प्रश्नों को हल करके देखेंगे तो जानेंगे। तो बने रहिए मेरे इस चैनल में। चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। तो देखते हैं प्रश्न। जैसे कि पहला प्रश्न है 12 का वर्ग। ये जो यावत् उन्नम तावत् उनि कृत्य वर्ग च योजयेत्, ये क्या है? इसके माध्यम से हम किसी संख्या का क्या ज्ञात करेंगे? वर्ग ज्ञात करेंगे। इसके पूर्व में 1.8 भी देखे थे, उसमें भी एक सूत्र विधि से हम किसी संख्या का वर्ग ज्ञात किए थे। तो इसमें थोड़ा सा हटके है, अलग है, और इस विधि में हम किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो बने रहिए मेरे इस चैनल में, वीडियो में बने रहिए। ये देखिए, ये आपका प्रश्न है 12 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? आप देखिए हल। ये 12 है, 12 का वर्ग हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? इसका आधार मानेंगे। क्योंकि हम इसके पहले हम एक प्रश्नावली देखे हैं जिसमें हमको क्या मानना था? आधार लेना था। इसका आधार क्या कहलाएगा? क्योंकि ये 2 अंकों से मिलकर बना संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, 10 है। ये 10 जो 12 है। 12 जो है उसका अगर आधार हम 10, 100 या 1000 मानते हैं तो इसका आधार क्या कहलाएगा? आधार हो जाएगा 10। 12 का आधार क्या है? 10 है। तो 12 का हमको क्या ज्ञात करना है? वर्ग। तो ये 12 का वर्ग हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है? ये जो 12 है, क्योंकि हमको 12 का वर्ग ज्ञात करना है, 12 हो गया। ओके। उसके बाद इसका जो अगर हम आधार क्या लिए हैं? 10 लिए हैं, तो इसका विचलन क्या हो जाएगा जी? विचलन हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। इसका विचलन क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ पर हम इसको 2 लिख दिए। ओके। मतलब 10 के बाद जो भी संख्या बच रहा है वो उसका विचलन हो रहा है, तो उसी विचलन को हम फिर से जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद ये जो विचलन है इसका ही हम क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। इस तरह से हम प्रश्नों को आगे हल करते हैं। तो इसका हमको वर्ग ज्ञात हो जाएगा। तो हम इसको देखो, आगे देखिए, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4। और ये 2 में 2 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। और ये इस तरह से 12 का वर्ग ज्ञात होगा 144। उसी प्रकार हम कुछ और भी प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जैसे कि 14 है। 14 का वर्ग ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसका आधार मान लेते हैं। आधार क्या होगा? इसका भी आधार 100 होगा, 10 होगा। इसका भी आधार 10 है। तब क्या हो जाएगा? 14 का हमको वर्ग ज्ञात करना है, तो सूत्र के आधार पे आप लिखिए। सूत्र होगा, इसका आधार क्या है? संख्या क्या है? 14 है। फिर उसका विचलन क्या है जी? देखो, आधार हम 10 माने हैं ना, तो विचलन जो भी बचेगा, अगर 14 में 10 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो ये इसका हो जाएगा विचलन। ये जोड़ दिए। फिर उसके बाद ये जो विचलन है इसका क्या कर देते हैं? इस तरह से ऊर्ध्वाधर लाइन खींच देते हैं और इसका वर्ग कर देते हैं विचलन का। अब इसको हम क्या कर देते हैं? सबको गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 हो जाएगा। इस रेखा को आगे बढ़ा देते हैं। 4 चौक 16 हो गया। इसको दोनों को जोड़ दीजिए, 4 4 8, अर्थात ये हो गया 18। अब देखिए इस 16 को देखो, ये 16 टोटल इसका मान 16 आया है, तो इसका हम 6 ले लेते हैं। हासिल आया 1, तो ये यहाँ 18 धन 1 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका क्या 19। ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से यावत उन तावत कृत्य वर्ग च योजित के प्रयोग से आप किसी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं और भी प्रश्न देखते हैं, एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। ये 2 अंकों की संख्या हम देख लिए हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा बड़ी संख्या। जैसे तीसरा संख्या मान लेते हैं 105 का वर्ग हमको ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। आधार क्या है जी, ये 100 है ना, सॉरी 105 है ना, तो इसका आधार हम क्या मानेंगे, 3 अंकों का संख्या है तो हम इसका आधार 100 ही तो मानेंगे ना। तो इसका आधार क्या होगा, 100 होगा। ओके, 100 है इसका आधार। 105 का हमको वर्ग ज्ञात करना है। 105 में 100 को घटाएंगे तो 5 उसका विचलन होगा। तो ये हो जाएगा 105 धन विचलन क्या होगा 5, फिर क्या होगा जी, ये जो विचलन है इसका हमको क्या करना है, वर्ग करना है। ओके, 5 पंचे 25, इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 110। 5 5 10 का शून्य हसीला 1, 10 1 11। ओके, अब इसमें से क्या करेंगे जी, ये इसका वर्ग है ना 25, तो यहाँ इसका 5 ले लेते हैं और 2 क्या इधर चला जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2 जोड़ देंगे तो 100 या 110 धन 2, तो ये हो जाएगा इसका मान 5, यही सीधे जोड़ देते हैं और ये हो जाएगा 0 में 2 2, फिर 1 1, 1125 इसका आंसर होगा। कितना सरल है दोस्तों। तो ये जो प्रश्न है इसको आप अपने दिमाग में बिठा लो, बहुत सरल ट्रिक्स है। आप इस ट्रिक से किसी भी संख्या का आप क्या कर सकते हैं, वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।